18 साल तक मैंने अपनी राइटिंग सुधारी है, लेकिन आज की डेट में टाइपिंग स्पीड की डिमांड है। वैसे ही जैसे स्कूल्स 19th सेंचुरी के सिलेबस फॉलो कर रहे हैं टू प्रिपेयर अस फॉर 21st सेंचुरी। पिछले 20 सालों में हम लैंडलाइन से टच स्क्रीन फोन पे आ गए, बट अपना एजुकेशन सिस्टम अभी भी टेलीग्राम के जमाने में जी रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड आज की हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम और क्या इज इट रियली वर्थ कि हम स्कूल में जाएं भी। आज 21st सेंचुरी में हम अपने एग्जाम्स को रट के पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन इज ओनली वन गूगल सर्च अवे। सच्चाई ये है कि करंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करती है और उसकी जो मेजरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर से हो रही है। और ये जो रटने रटाने का कल्चर है, इसकी वजह से किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी मर जाती है। तो बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फोकस किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को एक सेट ऑफ रूल्स, पैटर्न्स या फिर सिलेबस दिया जाएगा जिसको उसे रटना है और रट के एग्जाम में लिख देना है। और इस स्टूडेंट को अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, ना तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, सिर्फ रटना है और लिख देना है। जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे इजीली अवेलेबल है और चैट जीपीटी आने के बाद तो फिर सब कुछ ही बदल चुका है। आज की डेट में आपको नॉलेज हो, किस चीज की इंफॉर्मेशन हो, उसकी बहुत कम वैल्यू है तो उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल वे में कैसे लाइफ स्किल में चेंज कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ स्किल्ड पर्सन। इंडिया में जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बट उन जॉब्स को अप्लाई करने की स्किल लोगों में नहीं है। एक कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, कंप्यूटर साइंस में कितने नंबर लाए थे। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि जो चीज के लिए वो आपको हायर कर रही है, क्या वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर अपनी क्रिएटिविटी के दम पे उस कंपनी की कोई और हेल्प कर सकते हो, नए बिजनेस आइडियाज डेवलप कर सकते हो, रेवेन्यू ग्रो कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस अभी अपने सोलर पावर वेंचर के लिए बहुत से लोगों को ढूंढ रहा है, बट इंडिया में स्किल है ही नहीं कि वो हायर कर पाए। जनरली आपने हमेशा ये सुना होगा कि जो एक्चुअल स्किल है, जो पैसे कमा के देती है स्किल, वो इंसान कॉलेज में नहीं सीखता है, वो नौकरी में आके सीखता है। विद एक्सपीरियंस उसके पैसे बढ़ते हैं। बट ऐसा क्यों है? यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉक्सकॉन एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी की जान होती है, बट फॉक्सकॉन को इंडिया में टैलेंट नहीं मिल रहा है, इंडिया में स्किल नहीं मिल रहा है जो उसकी हेल्प कर पाए टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी। एंड ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें सिर्फ रटवाया जाता है, ना कि कुछ सोचने पर मजबूर किया जाता है, ना ही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव किया जाता है, ना ही कोई क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करता है। अब इसी आउटडेटेड स्ट्रक्चर जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, उसकी वजह से निकल के आती है दूसरी प्रॉब्लम, एंड वो है पेपर लीक होने की या फिर चीटिंग करने की। जस्ट इमेजिन, आप पूरे साल मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, एक एक चीज रटते हो, एक एक चीज समझते हो, और एग्जाम में कोई आपसे ज्यादा नंबर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पेपर होता है। पेपर लीक एंड चीटिंग इन एग्जाम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और यही नहीं है, इससे और अलग प्रॉब्लम्स निकल के भी आती हैं। अब सिंपल सी रीजनिंग दी जाए तो ये पता चलता है कि यार पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में बहुत लोग करप्टेड हैं, या फिर स्कूल में बहुत लोग करप्टेड हैं, वो पैसे लेके पेपर लीक कर देते हैं। बट द रूट रीजन इज समथिंग एल्स। अगर किसी के टैलेंट को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई एग्जाम में नंबर लेके आओ, एग्जाम में नंबर लेके आओ, एग्जाम में नंबर लेके आओ, तो उस चीज को पाने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। अगर उनके पास पैसे हैं, पहुंच है, तो पेपर निकलवा के एग्जाम में नंबर ले आते हैं। इससे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं, उनको लगता है कि इतनी मेहनत करना क्या मतलब है, जब मैं पढ़ के, समझ के भी एग्जाम में उस बंदे से ज्यादा नंबर नहीं ला पा रहा हूँ जो सिर्फ एक दिन पेपर देखता है और टॉप कर जाता है। तो फिर वो भी चीटिंग की तरफ भागते हैं। उनको लगता है कि यार ये आसान तरीका है, चीटिंग कर लो, पेपर ले लो और आराम से पास हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जो स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से नापते हैं, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। हम सबको पता है कि हर एक बच्चा अपने में डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो स्किल है, सेट ऑफ स्किल्स हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो फिर आप उस बच्चे को या फिर हर बच्चे को एक टाइप के पेपर के नंबर से कैसे नाप सकते हो? एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 69% लोगों की जो मंथली इनकम है वो 23,000 रुपए से भी कम है। और अगर हम अपने ही देश के स्लोगन की माने कि हम दो हमारे दो, तो हर एक फैमिली में मोस्ट प्रोबेबली 2 बच्चे तो हैं। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी रिपोर्ट, एक बच्चे के 3 साल से लेकर 17 साल तक के पढ़ाई का जो खर्च है वो अराउंड 30 लाख रुपए होता है, विच इज रफली अराउंड 2.14 लाख रुपीस पर एनम। अब जब इंडिया के 69% पॉपुलेशन की एनुअल इनकम ही 2,80,000 रुपए है, तो वो साल की 2,14,000 फीस कैसे देंगे? और वो भी सिर्फ एक बच्चे की बात है,
दो बच्चे की इतनी फीस कैसे भरेंगे। अब आप कहोगे मैं प्राइवेट स्कूल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के हालात आपको ही पता है, IIT IIMs में सबको जाना है, बट जब बात आती है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की तो भाई कोई नहीं भेजना चाहता। और क्यों ही भेजना चाहे, इस वीडियो को देखो आपको समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। जो वो अब पाटिल साहब हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय। स्कूल तक की स्पेलिंग SCUKL होती है। SUC लिख के दिखा दीजिए। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग INSTUTE और कर्नल की स्पेलिंग KARNAL। नहीं, इंस्टीट्यूट के INSTUTE इंस्टीट्यूट, कर्नल की KARNAL। गौर से देख लीजिए अप्रैल और वेडनेसडे की ये स्पेलिंग। WENGSA। और ये सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि यूपी और बिहार के सैकड़ों स्कूलों का सच है। देखिए बिहार से यूपी तक सरकारी टीचर्स का रियलिटी टेस्ट। आपको मालूम है कौन है राष्ट्रपति? बताते हैं। राष्ट्रपति भारत के राज पर नाम भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लालू नीतीश। कितने प्रधानमंत्री होते हैं आपके राज्य में? अभी ध्यान नहीं है सर। अब प्राइवेट स्कूल पैसे के पीछे किस हद तक पागल हैं वो मैं आपको एक इंसिडेंट से बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अभी 4 मार्च 2023 की बात है। एक 14 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको 9th के एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। गलती क्या थी उसकी कि उसके फादर मदर पैसे नहीं भर पाए थे, उसकी फीस नहीं भर पाए थे। जब मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो मैंने और भी न्यूज़ चेक करी और भी जगह सर्च किया कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये सच्चाई है। तो मुझे जो पता चला कि ये तो सिर्फ एक पार्ट है, ऐसे केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं स्कूलों में। टीचर्स स्टूडेंट को भरी क्लास में फीस के लिए बोलते हैं, अगर वो फीस नहीं दे पाते हैं तो उनको अलग बैठा दिया जाता है, उनको बाहर खड़ा किया जाता है, उनको एग्जाम्स में बैठने दिया जाता है। अब इतनी छोटी सी उम्र में किसी बच्चे के ऊपर अगर ऐसा प्रेशर डाला जाएगा, ऐसे उसकी बेइज्जती की जाएगी पूरे क्लास में, तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। ये तो बात होगी सारे प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे सोल्यूशंस मेरे ओपिनियन हैं, ये शायद सही हो सकते हैं, शायद नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में भी कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। पहली चीज तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, बिकॉज आज की डेट में नीड दुनिया की डे बाय डे चेंज हो रही है। और अगर आपका एजुकेशन सिस्टम डायनेमिक नहीं होगा तो शायद आप उस तरीके के लोग तैयार नहीं कर पाओगे जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा, फाइनेंस के बारे में कॉलेज में बताना पड़ेगा कि पैसा कैसे मैनेज करते हैं। अल्टीमेट गोल सबका पैसा कमाना होता है, बट फाइनेंस के बारे में किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता। कोर्सेज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी का फील्ड चूज कर सके, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर ऐसे स्किल जो 21st सेंचुरी में रियलिटी में काम आ रही हो। जैसे ही हम इस फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, हमारी दूसरी प्रॉब्लम जो चीटिंग की या फिर पेपर लीक होने की है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अगर हम मार्किंग सिस्टम पे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस उस पर उतना फोकस ना करें, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, तो ऑटोमेटिकली लोग चीटिंग करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे और लोग अपनी सोच को इंप्रूव करने पे मजबूर हो जाएंगे। वो दिन एक्चुअली में चले गए जब आप रट्टे मार के एग्जाम में पास हो जाओ, एग्जाम में टॉप कर जाओ और आपके दिन सही हो जाते हैं। आज की डेट में अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं है, तो शायद आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वी ऑल अंडरस्टैंड कि इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, बट वो यंग पॉपुलेशन अगर स्किल्ड नहीं है तो इंडिया को ग्रो करने की बजाय वो पीछे खींचती रहेगी। एंड दैट्स वाई स्कूल्स में फीस कम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको एक स्टैट्स बताया था कि 69% लोग अच्छे स्कूल्स अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। अब इतना यूथ लेके करेंगे हम क्या जब उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। वो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, दैट्स इट।
अब कुछ लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों से बहुत आगे है। बट एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि जब भी आप अपने बच्चे के मार्क्स को कंपेयर करते हो तो किससे कंपेयर करते हो, टॉपर से कि लूजर से? हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की शॉर्टकमिंग से सीखना चाहिए, वहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और जापान, सिंगापुर जैसे देशों की जो अच्छाई है उसको भी इंप्लीमेंट करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन पे फोकस करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मे बी अगर आपने अभी से शुरू किया तो आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जो जनरेशन आएगी वो इंडिया को किसी दूसरे लेवल पे लेके जाएगी। सो एजुकेशन को इंप्रूव करना सिर्फ यूथ की हेल्प करना नहीं है, उस यूथ की हेल्प करने से इंडिया आगे बढ़ेगा, ये देश अपना आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको रियलिटी जाननी है IIT IIMs की सैलरीज की तो उसको मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जाके चेक कर लो। यू विल लर्न अ लॉट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।